स्वागत है नए वीडियो सेशन में। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर के आया हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में। आप सभी साथी पिछली दो तीन भर्तियों की हम बात करें तो इसमें आप 40% की जो बाध्यता है जीके वाले पेपर में खास करके, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा एक आध सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी बच्चों को, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उनमें जीके का जो 40% वाला जो पेपर होता है इसमें 40% लेके आने बहुत मुश्किल होते हैं। जो बाध्यता रखी गई होती है फर्स्ट पेपर जो जीके का जिसको हम बोलते हैं, उसमें 40% लेकर के आना बहुत मुश्किल हो चुका था। हालत यह है कि वैकेंसियां खाली जा रही है। अब आरपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया, इस फैसले के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप सभी साथियों ने देखा होगा, मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो डाला था और आप सभी साथियों के पॉजिटिव रिस्पांस भी आए थे। तो आज मैं महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना लेकर के आया हूं, जो आरपीएससी से ऑफिशियल सूचना है कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है। मैंने सुझाव भी दिए थे उस टाइम पे। मैंने ये कहा था कि आरपीएससी को ये करना चाहिए कि पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट पेपर जो लगता है दोनों में ही, इसमें सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा ऐड कर दी जानी चाहिए, जिससे जीके और सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो बच्चों को पास करने का एडवांटेज हो। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का पेपर है वो अच्छा बनाए, जिससे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो मिल सके और बच्चों का स्तर है वो पढ़ाई में अच्छा बन सके। लेकिन पेपर फर्स्ट में क्या होना चाहिए, दोनों में मिक्सअप होना चाहिए। या फिर मैंने ये कहा था कि जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों को मिलाकर के 40% वाला रूल करना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे फिर उनको पास होने का है वो मौका मिल सके। तो अब आरपीएससी ने कौन सा माना है ये भी आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आरपीएससी की तरफ से सूचना ये आई है। उससे पहले चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करना, साथ ही साथ सभी के पास में एक बार वीडियो भी आप जरूर शेयर करना, जिससे सभी के पास ये सूचना पहुंच सके। तो साथियों, मैं आपको सूचना दिखा देता हूं। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर देख रहे हो दैनिक भास्कर की, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरपीएससी 1% अभ्यर्थी भी नहीं कर पा रहे थे हर पेपर में न्यूनतम अंक। जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी और सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे अंक। इस प्रकार से ये न्यूज है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से अच्छा है कि हम जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो आपके लिए अच्छी चीज दे रखी है वहां देखते हैं, क्योंकि इसमें तो ये लिखा है कि भी जो 40% का वेटेज था उसकी वजह से बच्चे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और बहुत सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें पद है वो खाली हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है, देखो कि 40% अंक जरूरी है। तो आरपीएससी ने देश भर के विशेषज्ञों से चर्चा की। यहाँ पे लिखा है देखो कि देश भर के विशेषज्ञों से चर्चा की के बाद इसका तोड़ निकाला और इसका मसौदा सरकार को भेजकर आगामी भर्तियों के नियमों में बदलाव का सुझाव दिया जा रहा है। तो क्या है कि आरपीएससी खुद परेशान थी कि भी 40% वाला ये रूल है, इस वजह से हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने विभिन्न जो विशेषज्ञ थे उन सभी को ये बताया कि भाई इस प्रकार से ये चीजें हैं, तो आपके पास में कोई सुझाव है तो आप जरूर दें। तो इन्होंने एक सुझाव तैयार कर लिया है और सरकार को उसका रूपरेखा भेज दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप देखोगे नीचे आरपीएससी सचिव का, तो यहाँ पे लिखा है देखो कि एग्रीमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव। 40% वाला राइडर बड़ी वजह है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इन डेप्थ किया है, सिर्फ कोचिंग संस्थान के भरोसे पास नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हर सिलेक्शन मेरिट पर भी हो। अब दोनों पेपर से 40% अंकों का एग्रीमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं। और ये कौन है? आशुतोष गुप्ता, आरपीएससी सचिव। तो इन्होंने बताया कि जो 40% वाला मामला था ना, इसकी वजह से बच्चे पास नहीं हो पा रहे थे, और इन्होंने बदलाव की प्रशंसा की। और इन्होंने कहा कि आगामी जो भर्तियां होगी उसमें हम कोचिंग के भरोसे तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि फिर तो 40% वाले बच्चे मिलेंगे नहीं। इस वजह से हम आगे क्या करेंगे कि दोनों पेपर को मिला करके 40% का एक रूल जो है वो लागू करने वाले हैं, जिससे बच्चे हैं वो पास हो सके, और जो जितने सीटें आरपीएससी वैकेंसी निकाले उन सीटों पे बच्चे भी है वो मिल सके। तो साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, निश्चित तौर पे आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आएगी। और जिन्होंने अपना सब्जेक्ट अच्छा तैयार कर रखा है उनको और भी अच्छी एनर्जी के साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निश्चित तौर पे आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगी। अभी आचार संहिता है, लेकिन जैसे आचार संहिता हटेगी, सरकार के भी 3 साल है वो पूरे होने वाले होंगे, उस टाइम पे आपकी वैकेंसी की घोषणा है वो होगी, और उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि आरपीएससी एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर देता है। तो आपको ज्यादा समय फिर नहीं मिलेगा, इसलिए अपना तैयारी है वो अभी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक बार के लिए जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना, और सभी साथियों के पास में शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।